हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 468 क्लास है और हरिओम नॉलेज प्लस की हम सब पे विशेष कृपा है कि उनके माध्यम से हम जानकारी ले रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, या सपने अगर पूरे हो गए हैं तो दोबारा से उनको रीफ्रेम कर सके और फिर उस पाथ पे चल सके जहाँ पे हमारे सपने पूरे होने। क्योंकि जो सपना है वो एक गोल के रूप में भी हो सकता है, एक टारगेट के रूप में भी हो सकता है और एक मिशन के रूप में भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक है इनपुट और एक है प्रोसेस और एक है आउटपुट। कंप्यूटर की भाषा में अगर समझाने का प्रयास करें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्या चीज़ इनपुट करें, क्या चीज़ प्रोसेस करें और क्या चीज़ आउटपुट के रूप में आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने इनपुट के रूप में आपको दी हुई हैं, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने प्रोसेस करने के लिए दी हुई हैं, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट के रूप में आती हैं। एक रैशनल व्यक्ति के स्वभाव को अगर चेकआउट किया जाए कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, मीन्स हमें अपनी पर्सनैलिटी को चेकआउट करना जरूरी है यदि हम अपने सपने पे फोकस कर रहे हैं। और हमने पिछली टॉक में बताया था कि हमारे लिए ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी बजाय ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। आपका सपना आपके द्वारा पूरा होगा, ना किसी और के द्वारा। ये भ्रम 50% लोगों को है और ये स्वाभाविक भी है, ऐसा नहीं। 50% लोगों को इस संसार में ये भ्रम है कि उनका सपना कोई और पूरा करेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? यदि आप अपने सपने के लिए वर्कआउट करने को तैयार नहीं हो तो दूसरा आपके सपने को नहीं छेड़ेगा। जो तन मन धन आप अपने सपनों के लिए लगा सकते हो, कोई और नहीं लगा सकता। तो यहां पे दुनिया में भगवान ने हर व्यक्ति को उसके सपने के हिसाब से बहुत चीज़ें इनपुट के रूप में दी हुई, लेकिन उन इनपुट चीज़ों में उसको अपने सपने के हिसाब से जो इनपुट चीज़ें हैं उनमें से छांटना है, जिन पे उन पे वर्कआउट करना है। भगवान ने आपको इनपुट के रूप में 24 घंटे दिए, भगवान ने इनपुट के रूप में आपको पैसे दिए, भगवान ने इनपुट के रूप में रिसोर्सेज दिए, बहुत सारे रिसोर्सेज। इस संसार में हर व्यक्ति को भगवान ने दिए हैं रिसोर्सेज। अब उन रिसोर्सेज में से चूज करना है कि हमारे सपने के लिए कौन सा रिसोर्सेज ज़्यादा उपयोगी है, इस पे हमें वर्कआउट करना होगा। इस बीच को चॉइस करना, इसीलिए कहते हैं कि जो गोल सेटिंग है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में जो गोल सेटिंग है, जितनी प्रिसाइज होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना आप ये चेकआउट कर पाओगे कि जो चीजें आपके पास हैं उनमें से कौन सी चीज आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल है। यदि आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से चेकआउट कर लिया कि कौन सी चीज आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल है, तो उसके माध्यम से आप प्रोसेसिंग की बात करेंगे। एग्जाम्पल को कुकिंग के पॉइंट से समझाना हो तो हम समझाने का प्रयास करें कि किसी ने स्वादिष्ट राजमा घर में बनाई और आपने स्वादिष्ट राजमा खाए। मम्मी से पूछा, मम्मी आपने इतने स्वादिष्ट राजमा बनाए, वो कैसे बनाए? तो मम्मी ने कहा कि मैं एक क्वालिटी वाली दुकान से, जिसमें राजमा क्वालिटी के थे, वो लिए। क्वालिटी के हिसाब से उसमें जो इनपुट डालना था, मसाला डालना था, वो डाला। क्वालिटी के हिसाब से उसको पकाया।
प्रोसेस किया, क्वांटिटी पे ध्यान दिया और अच्छे राजमा बने। मीन्स हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य है, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अपनी टॉक के शुरू से ही बात कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपका उद्देश्य है उसके संबंध में जो भी इनपुट भगवान ने आपको दिया है, और ऐसा नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर भगवान ने आपको कुछ इनपुट दिया हुआ है। इनपुट मीन्स रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अब वो रिसोर्सेज फिजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर आपको चूज करने का मौका दिया है कि आप चूज करें कि उन इनपुट में से किसके ऊपर आप अधिक वर्कआउट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ताकि आपका जो सपना है वो सही समय पर डिजायर पूरा हो जाए। प्रोसेसिंग एग्जाम्पल और ले लें। हम कोई चीज खाते हैं, 7 तरह के प्रोडक्ट हम खाते हैं। हम अपने शरीर में 7 तरह के प्रोडक्ट को खाते हैं, और 7 तरह का जो प्रोडक्ट है 7 तरह का आउटपुट जनरेट करता है। करंट अवेयरनेस की टॉक में बता देंगे आपको इस बारे में कि हम क्या 7 तरह का खाते हैं और 7 तरह का आउटपुट आता है। लेकिन उद्देश्य क्या, हम किस आउटपुट पर अधिक फोकस कर रहे हैं, हमें कौन सा आउटपुट अधिक चाहिए, यह डिपेंड करेगा कि हम कितना इनपुट कर रहे हैं। और साथ में यह बात भी डिपेंड करेगी कि हम अगर इनपुट ले रहे हैं तो हमारा शरीर उस इनपुट से कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो हमारा शरीर कितनी प्रोसेसिंग करेगा, यह बात किस बात पर निर्भर है। किसी बच्चे ने कहा कि हमारी उम्र पर निर्भर है कि हमारा शरीर उस 7 इनपुट से कितनी प्रोसेसिंग करेगा। यदि हमारी उम्र 60 साल की है तो जो भी हम इनपुट करेंगे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी और उत्पादकता भी कम होगी। लेकिन अगर हमारी उम्र 15 साल है या 20 साल है तो हम जो भी इनपुट करेंगे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी होगी और आउटपुट भी अधिक जनरेट होगा। तो इसलिए इससे बात साबित क्या हुई कि हमें जल्दी उम्र के एक्सपेक्टेड टाइम में ही अपने सपने को ड्राइव करना जरूरी है, ताकि अगर हमारा सपना हेल्थ है, लेकिन अगर हमारा सपना हेल्थ नहीं है तो हम इनपुट की बात कर सकते हैं। तो कई इनपुट ऐसे हैं जो हमें ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हम सांस ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम स्मेलिंग ले रहे हैं, स्पर्श की इंद्री है। कई बार कुछ इनपुट ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट इनपुट भी होते हैं और बाय डिफॉल्ट प्रोसेस भी होते हैं और बाय डिफॉल्ट आउटपुट भी देते हैं। तो जिस तरह से खाने पीने के संबंध में कुछ इनपुट ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट है, कुछ इनपुट बाय डिफॉल्ट है तो उनकी प्रोसेसिंग भी बाय डिफॉल्ट है और आउटपुट भी बाय डिफॉल्ट है। तो अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में एग्जीक्यूट हो रही है तो बाय डिफॉल्ट जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है वो हमारे शरीर को चेंज कर रही है और जो हमारे अधिकार में नहीं है। सेम उसी तरह से ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे प्रोसेसिंग और बहुत सारा आउटपुट बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है, और बाय डिफॉल्ट जो चीज हो रही होती है उससे हम बच नहीं सकते। यदि बाय डिफॉल्ट किसी व्यक्ति को क्रोध करने का स्वभाव बना हुआ है तो चाहे इनपुट कोई भी कर दो चीज, प्रोसेसिंग कुछ भी कर दो, आउटपुट क्या है, क्रोध है। तो ये जानकारी देने का उद्देश्य है कि हम अपने इनपुट पर क्लैरिफाई करें कि हमारे सपने के हिसाब से जो इनपुट है उसी के हिसाब से चूज किया जाए जिस पे हमने प्रोसेसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को यह कहा गया कि आपको अकाउंट में फर्स्ट आना है। माता पिता ने कहा कि और सब्जेक्ट में चाहे कितने ही नंबर ले लो, पास होना है, लेकिन अकाउंट में टॉप करना है। घर में अकाउंट के अलावा बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई, लेकिन अगर विद्यार्थी के मन में यह है कि मुझे जो इनपुट मींस अकाउंट की जितनी बुक्स पढ़ी हैं उन सबको पढ़ना है
उसके ऊपर अधिक फोकस करना है। बुक्स तो 7 तरह की पड़ी हुई है, अकाउंट के अलावा लॉ की बुक भी पड़ी हुई है, टैक्स की पड़ी हुई है, लेकिन माता पिता ने या उसके गुरु ने या उस बच्चे ने कहा कि मुझे तो अकाउंट में टॉप करना है, तो इस सारे इनपुट के मदद से 7 इनपुट है, पढ़ाई के संदर्भ में अपनी बात को कह रहे हैं, पढ़ाई के संदर्भ में अपनी बात को कह रहे हैं। इनपुट कितने हैं? 7। लेकिन वो बच्चा किस इनपुट पे अधिक फोकस करेगा? अपने टाइम को। अब ये टाइम नाम का जो इनपुट है बड़ा अच्छा है। जीवन में बनना हो महान तो है इंसान टाइम नाम के इनपुट पर देना विशेष ध्यान। टाइम नाम के इनपुट पर कैसे आप वर्कआउट करोगे और किस चीज को, किस रिसोर्स को लेके इनपुट करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना महान बनोगे। टाइम नाम के वेरिएबल को यदि आपने इनपुट के दायरे में लाते हुए जो रिसोर्स है उस पर फोकस किया, और हमने पहले भी कहा था इस दुनिया में बनना हो महान तो आप अपने कर्मों पर देना है ध्यान, क्योंकि कर्म का फल मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने अपने कर्म पे ध्यान दिया, रिसोर्स पे ध्यान दिया, प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया, तो आउटपुट चाहे देर से आए लेकिन आउटपुट जो है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि अगर आप कोई कर्म करें तो उसका फल हर हालत में आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म। तो प्रयास करें कि अच्छे कर्म करें और इस बात का विश्वास करें भगवान को कि आपके कर्मों का ब्याज सहित आउटपुट एक बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन यह भी विश्वास करें अगर आउटपुट जमा हो रहा है और लेकिन बाद में वो आउटपुट आपको ना मिले, किसी और को मिल जाए, तो भी घबराए नहीं, क्योंकि जीवन में आउटपुट के मोह से भी बचना जरूरी है। तो यहां दोबारा से आते हैं उसी पॉइंट पे कि जो टाइम नाम का वेरिएबल आपको मिला है, जहां पे आप इनपुट नाम के रिसोर्स को चूज करेंगे। अब बच्चे ने क्या किया, टाइम नाम के वेरिएबल को चूज किया और 18 घंटे 16 घंटे अकाउंट पे फोकस कर लिया। बाकी सब्जेक्टों पे 1 घंटा 2 घंटे फोकस किया, अकाउंट पे अधिक फोकस किया, क्योंकि उसने उस स्टेट में जहां का बच्चा है उसने टॉप करना है, या अकाउंट में उसने इतने नंबर लेने। या तो जो टारगेट है वो नंबरों पे लगा दो, या टारगेट लगाओ कि टॉप करना है। अब टॉप या दोनों में डिफरेंस है। अगर आप कहते हो मुझे टॉप करना है तो इसका मतलब आपको 100% नंबर लेने हैं। अगर आप कहते हो कि मुझे टॉप नहीं करना, मैंने इतने % नंबर लेने हैं, तो परसेंटेज पे आ गए। तो अगर आपने टॉप करना है तो आपको सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा। मीन्स टाइम नाम के वेरिएबल को अकाउंट नाम के रिसोर्स पे पूरा लगाना पड़ेगा, ताकि जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी हो, ताकि आउटपुट के अधिक आने की संभावना हो। सेम उसी तरह से हमें अपने सपनों के लिए भी ऐसा करना है, लेकिन हमें अपने सपनों पे देखना है कि जो इनपुट रिसोर्स दिए हुए हैं उसमें से चूज करना है कि जो हमारे सपने के लिए जरूरी है, जिसमें हम अपनी करेंगे प्रोसेसिंग और फिर आएगा आउटपुट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।